हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। सो आज यूपीटीयू का जो राउंड वन का काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आया था। सो इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है वीडियो, और इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ तो वो मैं आपको पहले बता दूँ कि हम लोग ये देखेंगे कि आईईटी का जो है 2020 का जो राउंड वन का कट ऑफ है वो क्या रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लगा हुआ है, एक लगा है, एक कट ऑफ की लिस्ट लगी है, एक्सेल की कट ऑफ की लिस्ट है एक्सेल शीट की। उसमें सब कॉलेजेस के कट ऑफ्स हैं। एक कट ऑफ है और एक्सेल में जिसमें जो है केवल कुछ कॉलेजेस के इंपॉर्टेंट कॉलेजेस का डेटा है, लेकिन उसमें केवल जनरल, ओबीसी एंड गर्ल्स के बेसिक बेसिक उसके उसके सब डिविजन्स नहीं है। और थर्ड, ये एक्सेल शीट लगी है डिस्क्रिप्शन में जो मैं यूज कर रहा हूँ, विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस वीडियो। तो ये डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं। एंड फिर इसमें जो फील्ड्स हैं आप उस हिसाब से आगे अपने आप उसको भर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम आईटी का राउंड वन का देखेंगे, तो पूरे वीडियो में आप देखिएगा कि राउंड वन में क्या रहा है 2020 में, और फिर हम जेएसएस का भी कंपेयर करेंगे। और फिर हम कंपैरिजन एक्चुअली जो करने वाले हैं दैट इज बिटवीन राउंड वन इन 2020 एंड राउंड वन इन 2019। तो इसमें एक चीज ये देखने को मिल रही है कि जो गुड अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें जो कट ऑफ है वो हायर गया है। मतलब ऑलमोस्ट 500 से लेके 2000 के बीच में डिफरेंस है उनके कट ऑफ्स में। तो राउंड 2019 में क्या ड्रॉप हुआ था, मतलब क्या क्यों कितना कम था वो हम देखेंगे। तो उसके रीजंस भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, और वो रीजंस एक अंदाजा है। आप भी वो एनालिसिस करके सोच सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है और क्या रीजन हो सकता है। फिर हम लोग ने राउंड टू 2019 के भी कट ऑफ कुछ कॉलेज के, दो कॉलेज एटलीस्ट आईईटी और जेएसएस के इसमें रखे हैं, प्लस हमने कुछ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रखे हैं, ये देखने के लिए कि कितना राउंड टू में कितना ड्रॉप हुआ था। तो उससे हम एक अंदाजा लगा पाएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 का राउंड टू का क्या रहेगा। और फिर एक कुछ एडवाइस रहेंगी जिसमें आप प्रेफरेंस लिस्ट को अपनी चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको, एंड लेट अस स्टार्ट दिस। और इसमें पहला जो है पहला जो आ रहा है वो है आईटी, क्योंकि कई बच्चों ने आईटी टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें। तो इसमें हम लोग अगर पहले कंप्यूटर साइंस से शुरू करें तो 2020 में केवल ही 217 पे बंद हुआ है, 217 पे। और राउंड वन में लास्ट ईयर ये 342 पे गया था। तो दैट मीन्स 100 एंड कितना, 100 ड्रॉप हो गया, एंड 120 समथिंग, 125 के करीब ड्रॉप हो गया, मतलब इन द सेंस और हायर कट ऑफ चली गई है, मतलब कई स्टूडेंट्स ने लिया नहीं है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग रैंक भी इनकी देखिए यहाँ 125 है या 193 है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हायर रैंक वाले जो यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जोसा की काउंसलिंग चल रही है, तो अभी ये लोग ने जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है जोसा में कुछ मिला भी अगर हो तो वो ना हो जो इनके मन का है। हो सकता है ब्रांच इनकी मन की ना मिली हो, तो अब ये जोसा का भी वेट कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ भी सीट बुक करा ली है। तो कुछ ये चीज तो यहाँ पे इफेक्ट करेगी। और राउंड टू में क्या था, लास्ट ईयर राउंड टू में ये 446 तक चला गया था। तो मतलब 104 बढ़ गया था। तो अगर हम 217 में 104 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 321। तो ये राउंड 2020 का राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ट्रेंड देख लीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग अपना ट्रेंड देख लीजिए, आप देख लीजिए आपको बेस्ट चॉइस क्या रहेगा, एक अंदाजा लगा लीजिए कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, अभी लग नहीं रहा है ऐसा। तो इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आईटी का अगर देखें तो आईटी जो था दैट वाज फिनिशिंग एट 399 लास्ट ईयर, सॉरी दिस ईयर, एंड लास्ट ईयर इट वाज एट 655। तो कितना, 155 156 रैंक्स
हायर हो गया है, 156 रैंक्स और हायर चला गया है। और ओपनिंग रैंक फिर से 330 और पिछली बार 560 थी। अगेन यहाँ पे क्या है कि एक तो जोसा भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है, जोसा की वजह से बिट्स भी अटका हुआ है और जोसा की वजह से एलएमएनआईटी भी अटका हुआ है। तो वो जो इफेक्ट है वो यहाँ पे भी दिख रहा है। और नेक्स्ट राउंड में लास्ट ईयर जो ड्रॉप किया था, दैट वेंट फ्रॉम 590 से लेके वो 743, मतलब 100 नहीं गया है। 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 88। तो 88 अगर आप प्लस करेंगे तो 488 ले लेते हैं, तो लमसम 488 तक आएगा। लेकिन अब ये अंदाजा है क्योंकि ये अभी 3-4 दिन में हो जाएगा, तब तक जोसा का दूसरा राउंड हो सकता आए। जब तक जोसा चलता रहेगा ये अनसर्टेनिटी बढ़ती ही रहेगी। और अगर आप बाकियों का भी देखते हैं, बाकियों का भी अगर आप देखोगे तो हर में वैसा ही है, 2455, 400 का डिफरेंस है यहाँ पे, 400 हायर चला गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150, 150 तो 250 के करीब सिविल इंजीनियरिंग में भी चला गया है। तो अच्छे कॉलेजेस का तो जो गवर्नमेंट है वो जा रहा है ऐसे 100 to 500 की रेंज में जा रहा है। यहाँ पे 1255 था और इस बार 1105 पे खत्म हो गया है। तो ये भी 150 के करीब ये भी है जो ड्रॉप किया है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप राउंड 2 की देख लीजिए और उस हिसाब से फिर आप एडजस्ट करके अपना देख लीजिए क्या आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में चेंज करना है। क्योंकि राउंड टू में अभी आपको टाइम मिलेगा, राउंड 2 में, कि आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग प्राइवेट कॉलेज में, टॉप प्राइवेट कॉलेज जो है उसमें आ जाते हैं। एंड जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है जेएसएस, इसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम है और बहुत लोग इस बार फंस गए हैं इसमें। क्योंकि वो लोग कहीं और बुक नहीं कराए हैं या बुक कराए हैं बट इसके भरोसे वो बैठे थे, या इसके भरोसे इन द सेंस वो लेना चाह रहे थे, विच वॉज ओके बिकॉज लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत लोगों को मिल रहा था। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस का ड्रॉप देखेंगे कि कितना हायर चला गया है, तो 1562, और जबकि यहाँ पे जो था 2604, तो 1030 के करीब, 1030 के करीब। तो प्राइवेट टॉप कॉलेजेस में 1000 का डिफरेंस अगर सीएस में है तो ये बड़ी बात हो गई है फिर। और फिर नेक्स्ट राउंड में लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 2904 पे गया था, तो दैट मीन्स 300 का डिफरेंस आया था राउंड 1 एंड राउंड 2 में। तो 300 का अगर डिफरेंस आएगा तो हम 400 भी ले लें तो ज्यादा से ज्यादा ये 2000 कट ऑफ तक जाएगा, जो है जेएसएस 2000 कट ऑफ तक जाएगा। तो अगर ये 2000 कट ऑफ तक जा रहा है राउंड 2 में, देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। क्योंकि अब ये जो चीज है, जो लोग वेट कर रहे थे कि और बढ़ेगा, तो अब वी आर नॉट श्योर ये कितना और आगे जाके बढ़ेगा। आईटी में भी अगर देखें तो आईटी में यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ गया है। मतलब लोगों ने कॉलेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी है, क्योंकि यहाँ 2530 था और ये मतलब इस साल है, और लास्ट ईयर 4205 पे था। दैट मीन्स 1000, 1500, 1700, ऑलमोस्ट 1700 का डिफरेंस है रैंक्स में। तो जितना हम लोग जो काउंसलिंग के दौरान भी जिनके सेशंस हुए हमारे साथ, और हम लोग एक अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए क्योंकि काफी लोगों का एडमिशन हो गया है ऑलरेडी, तो ये अंदाजा गलत है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आ रही है जोसा। जोसा अभी इनकम्प्लीट है और एकदम साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है। तो उसी की वजह से एलएमएनआईटी के भी कट ऑफ्स नहीं कम हो रहे हैं, एंड बिट्स का तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा है, मतलब एक नंबर भी कम नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आ गया था 4319 पे चला गया था, दैट मीन्स 110, 114 के करीब। तो 114 अगर इसमें ऐड करते हैं, मतलब इससे कम या थोड़ा ऊपर ही जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा 2650, इसके अराउंड फिर आ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी अपनी चीजें, देख कर कि हम लोग किधर की तरफ आगे बढ़ें। एबीएस में भी एक चेंजेस देख लेते हैं। अब एबीएस क्या हो गया, अब एबीएस गलगोटिया पहले देख लेते हैं, गलगोटिया कहाँ पर है। तो वो नेक्स्ट उसी के रेंज में आ जाएगा। तो ये गलगोटिया आ गया आपकी स्क्रीन पर।
तो अगर हम लोग अब गलगोटिया को देखें तो गलगोटिया में जो कंप्यूटर साइंस था 8282 पे, ये तो क्योंकि नया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो गलगोटिया में क्या हुआ है कि क्योंकि नई ब्रांचेस थी, तो देखते हैं कितना चेंज आया कंप्यूटर साइंस शिफ्ट वन में। तो 5421 और 6408, तो दैट मीन्स 1000 का आ गया है, और जहां जेएसएस में 2000 का आया है। तो ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि क्योंकि इनकी नई ब्रांचेस खुली हैं इसलिए है डेटा साइंस, और ये बट ये भी अच्छे खासे रैंक पे गया है 8282, और ये 9225, और डेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर जा रहा है। जबकि मैं फिर से आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि एआई में मैथ्स होता है, एआई में काफी टफ मैथ्स होता है। तो इट इज बेटर एंड एडवाइजेबल कि आप पहले डेटा साइंस पढ़ लीजिए, एंड कभी भी ये फिर आप एआई में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टैट्स आएगा विच इज पर्टिकुलरली बिट बिट इजियर। और इसमें कैलकुलस 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 और फंक्शंस, ये सब काफी ज्यादा आएगा। और अगर आप आईटी में देख रहे हो तो 9910 इस बार था, लास्ट टाइम 11911 था। तो मतलब 1000 और 2000, यहाँ पे देखिए 2000 का फिर से गैप है, जो जेएसएस में भी था 1000 समथिंग का, 1700 का गैप था। तो वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है गैप। तो मान के चलिए प्राइवेट टॉप कॉलेजेस में 1000 1500, अब ये जो आ गई है लीड, तो ये धीरे धीरे ही कम होगी, और ये कितनी कम होगी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आप मान के चलिए 1000 तो लेके चलिए सेफर साइड में, और थोड़ा सेफ होना तो 2000 ही लेके चलिए, कि पिछली बार से हर राउंड में मतलब फाइनली 1000 1500 का डिफरेंस आ जाएगा। एक लेके चलिए मतलब अगर आपको जब डिसीजन लेने हो, चॉइसेस करनी हो, तो इसको वैसे उसी हिसाब से ले लीजिए तो इजियर रहेगा। और फिर उसके बाद केएनआईटी का देख लेते हैं, जो सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट है। तो इसका जो कट ऑफ इस वक्त है, सो 3805 और 4322। तो कितना डिफरेंस है? 300 500, तो 500 का डिफरेंस आ गया है उधर। आईटी ये तो सिविल का है, आई ईसी में सीएस में देखते हैं। सीएस में जो है ऑलमोस्ट 1000, अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। 2000 नहीं, 2000 नहीं, 200 एंड 300, 300 के करीब यहाँ पे करीब डिफरेंस आ गया है। और अगर हम आईटी से कंपेयर करें इसको, आईटी से सीएस का, तो वहाँ 125 आया है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100 to 200 लेके चलिए, ज्यादा ही थोड़ा सीएस वगैरह में, और प्राइवेट में 1000 2000 लेके चलिए, 100 से 300, 1000 से 2000 लेके चलिए, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करिए। अगर ये नहीं चेंज करेंगे तो ये समझदारी की चीज नहीं होगी, क्योंकि इस बार बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है। यहाँ पे 1200 ले लेते हैं, और यहाँ 1843 है, तो 600 700 के करीब यहाँ पे भी गैप आ गया है, 700 के करीब। और आईटी का अगर हम देखेंगे, ये सारी एक्सेल लगी है, आप लोग जरूर ले लीजिएगा। एंड डू लाइक ऑल्सो आवर वीडियो, एंड हु आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आईटी का जो था 156 था, आईटी का, तो वो यहाँ पे 700 का गैप है, 700 गैप है, तो अच्छा खासा एक गैप है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, बीआईटी मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो बाकी कॉलेजेस में इतना गैप नहीं आ रहा है जितना टॉप के कॉलेजेस में गैप आ रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजकीय कॉलेज का देख लेते हैं। तो राजकीय, ये पूरी लिस्ट है, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। राजकीय कॉलेज में जो है, अगर आईटी देखें तो 5743 और 6570, तो ये ऑलमोस्ट कितना है, 500 प्लस 300, 800 समथिंग, नियरली 800 का गैप इसमें भी है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100 300 गैप, फिर राजकीय कॉलेज में 500 800 गैप, और भी यहाँ पे भी देखिए 9747 7366। तो ये 1000 2000, ये तो अच्छा खासा, ये तो बहुत ज्यादा गैप है, ये तो 2000 के करीब गैप आ गया है। तो दिस इज क्वाइट मोर देन 2000। और फिर यहाँ पे 11500 था, दैट मीन्स 2000 के करीब रैंकिंग बढ़ी थी। तो जब अब ये राउंड वन में जो लास्ट ईयर था, वो इनके राउंड टू में जाएगा, ये तकरीबन 9000
366 पे हो सकता है नेक्स्ट राउंड में जाए। सिमिलरली अगर हम अंबेडकर नगर जो टॉप कॉलेजेस में है इनमें भी देखें तो इसमें भी काफी सारा गैप आ गया है, सिविल में भी और इसमें इसमें भी काफी गैप आ गया। दैट मीन्स 1000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 1000 समथिंग, 1000, 1300 के करीब इसमें भी गैप आ गया है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी गैप जो आ रहा है वो प्राइवेट से थोड़ा सा कम है और गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस से ज्यादा है। फिर सिमिलरली आपके ये पूरा यहाँ पे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइन से हैं। और फिर अगर आप राम स्वरूप में आते हो तो देखिए राम स्वरूप अब जब जैसे जैसे कॉलेज हम ऊपर जा रहे हैं तो ये गैप है, लेकिन फिर थोड़ा सा प्राइवेट में हल्का सा कम है। तो इस बार भी देखिए ओपनिंग रैंक अच्छी हो गई है इससे, बट ठीक है, ये दिस इज अ डिफरेंस ऑफ नियरली 700 कंप्यूटर साइंस के लिए, जबकि यहाँ पे 2000 था। तो यहाँ पे चलिए फिर भी सही है। राम मूर्ति स्मारक में क्योंकि हायर है इसलिए हमने कंपेयर नहीं किया है। तो ये जो है सारे इसमें कट ऑफ हैं, वीर बहादुर का है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे हैं। और राजकुमार गोयल का एक बार देख लेते हैं, राजकुमार गोयल में भी डिफरेंस आ गया है। तो जो इस ये मिडिल वाले हैं ये फिर से इनमें भी अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस में गैप है, वेयर जबकि इनमें एआई, डेटा साइंस और ये नई ब्रांचेस खुली हैं जिनके काफी हायर गए हैं। लेकिन अब हो सकता है आप लोग ये देखिए, अगर आपको नीचे कॉलेजेस मिल रहे हैं अब और आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो आरके जीआईटी में जो नई ब्रांचेस आई हैं फिर आप उसमें लेने की कोशिश करिए। और ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे 19,000 है, यहाँ पे 25,000 है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 6,000 का गैप आ गया है। तो ये भी है कि इस बार जो गर्ल्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि वो होम टाउन के जितना पास हो सके उतना पास पढ़ लें और बहुत ज्यादा दूर ना जाएं। और बॉयज में भी ये एक एक परसेंटेज है, 10 to 30% का, जो ये चेंजेस कर रहे हैं कि हम लोग घर के पास ही पढ़ लिया जाए, इतना दूर क्या जाना है। तो पीएसआईटी हो गया, नोएडा का हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी गैप आ गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 16,500 है या 23,700 है। तो दिस इज 6-7 thousand, बहुत ज्यादा ये तो गैप है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी लोग ज्यादा फिर एक्स्ट्रा प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को, जो ठीक बात भी है। अगर आपको इस वक्त कोविड के टाइम में अगर आपको एक बीटेक की डिग्री, इस वक्त इतना अनसर्टेनिटी है, अगर आपको बीटेक सीएस मिल जा रहा है इन अराउंड 3 to 4 lakhs, तो ये काफी एक अच्छी चीज है। आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत कैसे करनी है, मेहनत में क्या करना है, ये सब समझ के फिर मेहनत करते हैं तो आपका एक अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीएस में बहुत गैप नहीं है, सीएस में बहुत गैप नहीं है। तो कुछ भी गैप नहीं है एक्चुअली, ऊपर ही चला गया इस बार सीएस का। तो लोग सीएस ले रहे हैं इस बार, ये फिर से वही एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और एक बार हम लोग कंप्यूटर साइंस यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए केआईटी में बहुत गैप नहीं आया है, जो ऊपर ही ऑलमोस्ट चला गया है। एंड इसका भी कोई रीजन तो नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे आईटी जो गया है वो 2000 हायर चला गया है, ऑलमोस्ट 2000 करीब हायर चला गया, बट सीएस ड्रॉप कर गया है। तो ये सब कुछ सारी जो फाइल्स हैं वो मैं लगा दे रहा हूँ उसमें। एबीएस में भी एक बार कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं, इनकी जो नई ब्रांचेस हैं उसमें भी कट ऑफ्स अच्छे गए हैं, काफी अच्छे गए हैं कट ऑफ्स कंपैरेटिवली टू आरके जेआईटी। तो ये फेमस है। अब अगर कई यूट्यूब में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स भी बनाते हैं वीडियोस, कई काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाते हैं, तो काफी जगह ऐसा है कि वो कहीं कहीं कुछ कुछ मैच हो रहा है, कहीं कहीं कोई कोई कॉलेज नहीं मैच हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएस, आईएमएस कई लोग लिखते हैं, कई लोग नहीं लिखते हैं टॉप कॉलेजेस में। तो अगर आप इनका कंप्यूटर साइंस का देखेंगे तो गैप तो इसमें भी अच्छा खासा आ गया है कंप्यूटर साइंस में। हमने नहीं लिखा था ये टॉप कॉलेजेस में, बट कई लोग इसको भी कंसिडर करते हैं टॉप कॉलेज में, हमने रिव्यू नहीं किया था, बस यही डिफरेंस था। तो यूट्यूब में भी जो जो कॉलेजेस मेंशन्ड है उन सबके कट ऑफ अच्छा खासा हाई चले गए हैं। और जीएल बजाज में भी अगर आप देखते हैं तो 14,000 है या 15,200 है। तो ऑलमोस्ट 1200 का गैप है। प्लस इस बार जीएल बजाज के जो है कई लोगों ने उसके प्लेसमेंट्स के ऊपर रिव्यूज बनाए थे जो 2019 में था, और वो जो काफी हाई था,
ऑलमोस्ट 90% प्लेसमेंट था एंड प्लस 4.4 lakhs पर एनम का मीडियन सैलरी भी थी। तो ये काफी एक अच्छा था, तो इसलिए जीएल बजाज भी काफी प्रेफरेंस में आया है। बाकी ये दो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, छत्रपति साहू जी महाराज और ये फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली। तो इसमें कंप्यूटर साइंस 19,000 तक गया था इस बार, और पिछली बार 14,000 तक। तो ये लोगों को या तो इस वक्त पता नहीं है, तो इसलिए लोग ले नहीं रहे हैं। तो एबीएस में नई ब्रांचेस जब खुल गई हैं तब भी आप देखेंगे तो इसका काफी काफी अच्छा कट ऑफ है व्हेन यू कंपेयर इट टू आर के जी आई टी, वो तो 40,000 तक जा रहा है। और सी एस यहाँ 9,800 है या 9,727 है। तो एक अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ 18,000 है, 19,000 यहाँ पे, दैट मीन्स 1,500 का गैप आया है। तो कहीं ड्रॉप किया है, बट मैक्सिमम जगह हम देख रहे हैं टॉप कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो हायर ही गया है, ड्रॉप नहीं किया है। और फिर राउंड 2 से आप कंपेयर कर लीजिए और अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लीजिए, प्रेफरेंस को जरूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैं बताया आपको प्रेफरेंस लिस्ट, ये आप राउंड 2 में बदल सकते हैं। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है आपकी, ये राउंड 2 में बदली जा सकती है। तो ये आप अपने हिसाब से कट ऑफ देखते हुए कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाह रहा था, ये विकिपीडिया में सारे कॉलेजेस की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। और देखिए पूरा कैसे अवेलेबल है, एक तरह से पूरे के पूरे जो है सिटी वाइज है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लखनऊ का देखना है तो मैं, और ये वो भी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैं लखनऊ में जाकर क्लिक करूंगा, यहाँ के सारे आ जाएंगे। और इसमें कोड्स भी आ जाएगा, जो लोग हमें कॉलेज के कोड्स पूछ रहे हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको फिर से अल्फाबेटिकल लगा सकते हैं और जिसका देखना चाहें वो आप देख लीजिए। अगर आपको डाउट हो कि कौन सा है इनमें से, तो जो जिसका कोड पुराना होता है, जो कोड पुराना होगा वो कोड, वो कॉलेज पुराना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो 052, तो ये पुराना कॉलेज हो गया। और अगर हम देखें कि बीबीडी वाले में जैसे अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो बाबू बनारसी दास 508 और बाबू बनारसी दास नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और फिर एक है बीबीडी, बीबीडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये 054 है, तो ये पहला हो गया, ये पहला वाला हो गया, ये आपको लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सारे कॉलेजेस हैं, काफी सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कौन सी जगह कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ये भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सिटी को देखेंगे, ये अभी अल्फाबेटिकल वाइज है। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल देखना चाहें कि लखनऊ में कितने हैं, तो लखनऊ में 80 कॉलेजेस हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक बार, और कोड्स भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अपनी प्लानिंग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करिएगा। और हमारी जो सर्विसेज हैं दे आर अवेलेबल फॉर यू। वी आर गिविंग पर्सनल सेशंस एट 350 रुपीज विदाउट फॉलो अप एंड 500 रुपीज विद फॉलो अप। एंड इफ यू वांट योर प्रेफरेंस लिस्ट दैट इज 750। सो वो हम एक्सेल में बना के देंगे, और नहीं तो डिस्कशन में भी सब डिस्कस किया ही जाएगा। सो दिस इज करियर कुल, द एजुकेशन गुरुकुल। आई एम योर करियर काउंसलर Sagar Anand, and do like our video and do subscribe to our channel. Thank you very much.